एक लड़की बड़े स्क्रीन पर अपनी फेवरेट सुपरस्टार एक्ट्रेस को देखती है और उसे अपनी दादी की बात याद आ जाती है। दादी ने मरने से पहले बताया था कि फोटो में दिखने वाली वही औरत उसकी असली माँ है। अब दादी के गुजर जाने के बाद वह अकेली अपनी माँ को ढूंढने बड़े शहर आ पहुंचती है। बहुत पूछताछ के बाद उसे उस स्टार का बंगला मिल जाता है और वह पूरी रात गेट के बाहर इंतजार करती रहती है। जैसे ही एक्ट्रेस नेहा बाहर निकलती है, लड़की दौड़कर उसे मान कहकर बुलाती है, पुरानी फोटो दिखाती है और रोते हुए कहती है कि दादी अब इस दुनिया में नहीं रही, उसका कोई नहीं बचा और वह बड़ी मुश्किलों से उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंची है। लेकिन नेहा फोटो छीनकर वहीं फाड़ देती है और साफ कह देती है कि उसकी कोई बेटी नहीं है, वह उसे जानती तक नहीं। वह उसे धमकी भी देती है कि अगर मीडिया के पास गई तो मानहानि का केस कर देगी। बेचारी लड़की समझ ही नहीं पाती कि उसकी माँ उसे अपनाने से क्यों इनकार कर रही है। रहने की कोई जगह नहीं होने की वजह से वह रातें पार्क में बिताने लगी है, लेकिन शहर छोड़ने का फैसला नहीं करती। पेट पालने के लिए वह एक सुपरमार्केट में दूध सप्लाई का काम करने लगी है। एक दिन दूध पहुंचाते पहुंचाते वह एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट पहुंचती है, जहां स्टूडेंट्स की क्लास चल रही होती है। शायद एक्टिंग उसके खून में ही थी, इसलिए उसे हर बात बेहद पसंद आती है। वह टीचर की हर सीख ध्यान से याद कर लेती है और घर जाकर आईने के सामने बार बार प्रैक्टिस करती है। अगले दिन वह फिर दूध देने के बहाने क्लास देखने पहुंच जाती है, लेकिन वहां रिया उसे पकड़ लेती है। रिया उसे पहचान लेती है कि यही वही लड़की है जिसने पार्टी में उसकी सौतेली माँ को अपनी माँ कहा था। तभी वह उसे खींचकर क्लास में ले आती है। उस दिन टीचर सबको जोकर का किरदार निभाने के लिए कहते हैं, लेकिन कोई पागलों जैसा एक्टिंग करता है तो कोई सिर्फ मजाक बनाकर रह जाता है। तभी रिया जानबूझकर लड़की को आगे धकेल देती है और कहती है कि सर ये कह रही थी कि ये हम सबसे अच्छी एक्टिंग कर सकती है। टीचर उसे मौका दे देते हैं। बाकी सभी स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाने लगे हैं कि एक नई लड़की आखिर क्या कर लेगी, लेकिन पूजा पूरे दिल से जोकर का किरदार निभाती है और उसकी शानदार एक्टिंग देखकर टीचर भी उसकी तारीफ करने लगे हैं। यह देखकर रिया जल जाती है और सबके सामने सच बता देती है कि वह उनकी स्टूडेंट नहीं बल्कि सिर्फ दूध सप्लाई करने वाली लड़की है जो चोरी छिपे क्लास अटेंड करने आती है। ये सुनते ही सारे स्टूडेंट्स उसकी गरीबी और काम का मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन सिर्फ अर्जुन सर उसकी टैलेंट को पहचान लेते हैं। इंस्टीट्यूट से बाहर निकलते समय पूजा बार बार उस जगह को पलट कर देखती है, क्योंकि उसे एक्टिंग से सच्चा प्यार हो चुका था, लेकिन मजबूरी में उसे फिर सुपरमार्केट लौटना पड़ता है। तभी अर्जुन सर का मैनेजर वहां आता है और उसे एक्टिंग ट्रेनिंग का फॉर्म देता है। पूजा कहती है कि उसके पास फीस भरने के पैसे नहीं है, लेकिन मैनेजर बताता है कि अगर वह एंट्रेंस एग्जाम पास कर ले तो कंपनी उसकी पूरी फीस माफ कर देगी। एग्जाम अगले दिन शाम 7 बजे है, मगर उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस एग्जाम की सबसे बड़ी जज वही औरत होगी जिसने सालों पहले अपने करियर और शोहरत के लिए अपनी मासूम बेटी को छोड़ दिया था। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।